हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। जैसा कि मैं अपने पहला वीडियो में दिखाया था कि निफ्टी ने कैसे 15 साल में 5 गुना रिटर्न दिया है, और मैंने चार्ट का भी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया था। और मैं ये एक उद्देश्य रखकर अपने मन में कि जो हमारा वीडियो देखे वह इक्विटी के प्रति सजगता बढ़ाए, अपनी जानकारी बढ़ाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपने निजी अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर बना रहा हूँ। तो कल 15 साल का हमने चार्ट निफ्टी का देखा और उसका विश्लेषण किया, और हम लोग देखें कि नहीं, 15 साल में वाकई 5 गुना रिटर्न दिया है निफ्टी ने। तो यदि हम इक्विटी में प्रवेश करें तो कैसे करें। एक सामान्य आदमी जो मार्केट की उतनी समझ नहीं रखता है और उसको इच्छा है कि मैं इक्विटी में प्रवेश करूं, तो कैसे कर सकता है। इक्विटी में प्रवेश करने का दो तरीका है। फर्स्ट, डायरेक्ट आप किसी कंपनी का स्टॉक्स खरीदें, और दूसरा, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी में प्रवेश करें। अब यदि आप स्टॉक खरीदते हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, तो उसके लिए हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। हम सबको पता है डीमेट अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी खुल सकता है जिसका खाता है, या कोई प्राइवेट ब्रोकरेज कंपनी है, इसके तमाम नाम है। आप सर्च करेंगे गूगल में तो मिल जाएगा। आप डीमेट अकाउंट वहाँ खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद अब रही कि हम किस कंपनी का शेयर खरीदें और किस कंपनी के शेयर में हम निवेश करें। तो डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर खरीदने के पहले कम से कम 5 या 6 चीज़ों पर विचार करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने अनुभव किया है। फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, डीमेट अकाउंट खुलवाना। सेकंड, कंपनी का चयन, हम किस कंपनी का शेयर खरीदें, जो इतना आसान नहीं है, उसको गहराई से हम समझाएंगे। तीसरा, सेक्टर, जो कंपनी हम चूज कर रहे हैं, जिस कंपनी का शेयर में निवेश करने के लिए हमने निर्णय लिया है, वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है। तीसरी बात है कि उस कंपनी का बाजार पर कितनी पकड़ है, लोगों में उसके प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति कितनी लोकप्रियता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आने वाला 10-20 साल में उस कंपनी का क्या भविष्य है। क्या वो 10-20 साल तक आगे तक वो कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस से लोगों को प्रभावित करती रहेगी, क्या अपनी बाजार में पकड़ बनाई रखेगी। चौथा पॉइंट है उस कंपनी का बैलेंस शीट। जब किसी कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं या उसमें निवेश करते हैं, तो उसका बैलेंस शीट देखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, उसका दिशा और दशा प्रभावित करने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं वह किस तरह उसके अनुरूप है, इत्यादि इत्यादि। इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति इतनी गहराई में कैसे जाए। तो कोई भी शुरू जो निवेश करता है इक्विटी में या मार्केट में आता है, तो इन सारी बारीकियों पर उसकी निगाहें धीरे धीरे जाती हैं। जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरा फर्स्ट टाटा मोटर्स का शेयर था, और आप टाटा मोटर्स का चार्ट में आगे दिखाऊंगा विश्लेषण में, कि आप देखेंगे तो मैं 2015 में मैंने टाटा मोटर्स का शेयर लिया था। उस समय उसका प्राइस 333 रुपया था, और आज भी उसका प्राइस लगभग 337 के आसपास है। तो देखिए, कंपनी का चयन मैंने इमोशंस में आकर लिए। टाटा मोटर्स नाम सुनता रहा था बचपन से, मेरा पहला शेयर टाटा मोटर्स का होगा। मैंने लिया, रखा भी। 2015 का वैल्यू 333 रुपये, आज का वैल्यू 337 रुपया। तो आप कहेंगे कि ये तो मैंने गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि 2015 और आज में 6 साल का अंतर है, ग्रोथ होना चाहिए था।
तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि कभी भी इमोशंस में आकर, भावना में आकर किसी कंपनी का शेयर नहीं लेना है। किसी कंपनी का शेयर में निवेश करने से पहले उसका सेक्टर देखना है, क्या उस सेक्टर का क्या स्थिति है, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर होती है। जब आप सेक्टर को ध्यान में रखिएगा तो उस सेक्टर को प्रभावित करने वाली बहुत सारी फैक्टर्स होती है, जिसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे एक एक पॉइंट पर। तो ये मैं अपना एक निजी अनुभव रख, देखिए ये चार्ट टाटा मोटर्स का है और ये 10 साल का चार्ट है। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा पहला शेयर टाटा मोटर्स का ही रहा था और मैं 2015 में लिया था। उस समय इसका वैल्यू जब मैं लिया था 333 पर लिया था। देखिए कर्सर में ले गया हूँ और जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, और फिर जो है ये आपको पता है लो 75 तक आया था और फिर जो है अभी इसका वैल्यू लगभग 337-35 है। तो ये चीज़ भी है, ये सच्चाई है, इसको समझना है कि हम यदि कंपनी का जो चयन कर रहे हैं, जिसमें हम निवेश कर रहे हैं, क्या उसका पास्ट रहा है, उसके शेयर्स के वैल्यू में कैसे उतार चढ़ाव रहे हैं। देखिए इसका चार्ट देखने से स्पष्ट होता है कि इसका चार्ट बिल्कुल हेल्दी नहीं है और समय के साथ इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अनेकों एग्जाम्पल हैं जो अच्छे कंपनी का चयन करके, जिसमें निवेश करके लंबी अवधि तक जिसने छोड़ा है, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 2020 की ही बात है, मैं CNBC आवाज़ न्यूज़ चैनल सुन रहा था। उसमें एक महिला का फ़ोन आया था एंकर के पास और उन्होंने कहा कि 2004 में मेरी बेटी ने लगभग 2.5 लाख रुपए का TCS का शेयर मुझे गिफ्ट किया था। थोड़ा देखिए उसका कितना वैल्यू हुआ है, मुझे वो पैसा विड्रॉ करना है। आप चौंक जाएंगे सुनकर। उस एंकर ने भी बहुत अचंभित होकर आश्चर्यजनक तरीके से जवाब दिया कि मैडम आपको पता है 2004 में जो आपकी बेटी ने गिफ्ट दिया था TCS का शेयर, उसका आज वैल्यू कितना हो गया है। वो महिला बोली कि नहीं मुझे पता नहीं है। उसका वैल्यू लगभग 1.25 करोड़ रुपया हो गया था। 2004 में दिया हुआ गिफ्ट, जब 2020 में उसने फ़ोन किया मैडम ने, तो उसका वैल्यू लगभग 1.25 करोड़ रुपया। अब कहिए कि 2.5 लाख का 1.25 करोड़ रुपया। तो जब उसने कैलकुलेट किया, देखा, तो ना जाने कितना बार वो स्प्लिट हुआ था TCS का शेयर्स, कितना बार बोनस दिया था और कितना उसको डिविडेंड आया, और उसका वैल्यू अनवरत जो है ग्रोथ होता रहा और अंततः जो है उसका वैल्यू जो है लगभग 1.25 करोड़ रुपया, 2.5 लाख का 1.25 करोड़ रुपया हुआ। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। मूल बात यह है कि कंपनी का चयन, लंबी अवधि तक उसको अपने पास रखना, जिसका अंततः रिजल्ट मैं जो बताया आपके सामने है। ये देखिए टाटा माफ़ कीजिएगा TCS, ये TCS का चार्ट है। TCS का चार्ट देखिए 10 साल ड्यूरेशन का चार्ट है, कैसे पहाड़ की तरह चढ़ा है। देखिए तो ये चार्ट भी देखना चाहिए जो इक्विटी में निवेश करते हैं लोग, क्योंकि चार्ट से किसी भी कंपनी का पास्ट और जो उसका ग्राफ है उससे उस कंपनी का क्या शेयर्स का वैल्यू रहा है, वो कितना, देखिए कितना हेल्दी चार्ट है TCS का। तो एक कंपनी के चयन जैसे आप करते हैं, चार्ट को ज़रूर देखें। चार्ट कम से कम आप देख ही पाएंगे, बहुत इसमें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। एक कॉमन व्यक्ति भी चार्ट देख सकता है। देखिए पहाड़ की तरह चढ़ा है, ये चढ़ाई ही बता रहा है कि TCS कितना हेल्दी रहा है वैल्यू के मामले में।
मैं जो अपनी जानकारी एग्जाम्पल सहित जो एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा एसेट्स जो एलोकेशन है उसमें एक इक्विटी का भी हिस्सा आप रखें, क्योंकि हम गोल्ड खरीदते हैं, हम लैंड भी लेते हैं, हम डेट में भी रखते हैं, कहीं पीपीएफ है हमारा, कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई किसान विकास पत्र लेता है, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी रखता है। लेकिन हम इक्विटी से दूर भागते हैं और कहते हैं कि अरे मार्केट है, बहुत रिस्क है। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जो पॉपुलर कहावत है कि नो रिस्क नो गेन। रिस्क तो है लेकिन गेन भी उसी हिसाब से है। इसलिए अपनी जानकारी इक्विटी के प्रति बढ़ाएं, जिज्ञासा बढ़ाएं, और मेरी अनवरत कोशिश रहेगी कि मैं जितना अपने अनुभव से सीखा हूं और मैंने जो स्टडी किया है वो आपके सामने रखूं, आपके समक्ष रखूं, और गहराई से और विस्तार से अपने वीडियो को आपके साथ शेयर करूं।